नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साझी खबर। हिसार के एक परिवर्तन हॉस्पिटल पर लगे बड़े आरोप। बताया जा रहा है कि एक पेशेंट 20 तारीख को वहां पर एडमिट हुआ था जो मानसिक रूप से परेशान था, और जहां पर वो एडमिट था उस कमरे के अंदर आग लग गई और वो है जिंदा जल गया। बैठा हुआ था उसके तो उनके कंपाउंडर और जो नर्स थी वो कमरे में आई। उन्होंने मेरे को कहा कि हमने इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो उनको बांध देंगे, आप कमरे से बाहर चले जाओ। तो मैं कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाने के बाद उन्होंने उनको बांध दिया, इंजेक्शन वगैरह लगाए तो वो चीख रहे थे कि खोल दो खोल दो। इन्होंने कहा हम खोलेंगे तो नहीं, खोल दिया तो ये ना इंजेक्शन लगाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ी देर बांधे रखेंगे, फिर ये सो जाएंगे। तो मैं बाहर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर में मैं नीचे जाके लेट गया, ग्राउंड फ्लोर पे जाके लेट गया। ग्राउंड फ्लोर पर लेटने के बाद आधे घंटे बाद इनका कंपाउंडर नीचे आया, बोला भाई 2 गोली और देनी पड़ेगी, उसके बाद ये सो जाएंगे, नहीं तो सोएंगे नहीं। तो गोली कैसे देनी है? मैं कहा वो तो आप लोग देखो, आपका डॉक्टर के साथ क्यों गोली कैसे देनी है आप बताओगे। तो उसने मेरे को कहा ठीक है तू सो जा, हम गोली दे देंगे अपने आप चूर चूर करके। मैंने कहा ठीक है दे दो। उसके दो ऊपर जाते ही 2 मिनट बाद ऊपर से कुछ फटने की आवाज़ आई। मैं ऊपर भागा, जैसे ही मेरे को ऊपर से आवाज़ आई कि भाई ऊपर आ भाग के। मैं ऊपर पहुंचा फ्लोर पे तो ये सारा साथ तो नीचे की तरफ भाग रहा। मैं कमरे की तरफ भागा तो देखा मेरे कमरे में आग लगी हुई थी पूरी। मैं कमरे में घुसा, मेरे को आवाज़ आ रही थी उनके चीखने की, लेकिन वो दिखे नहीं। तो मैं कमरे से वापस बाहर आया। सीढ़ियों के पास मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर दिखा, वो मैंने उठाया और कमरे में ले गया, लेकिन वो चला नहीं उनका फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद वापस आया, मैंने वाटर कूलर हिलाने की कोशिश करी, लोगों को बुलाया कि कोई मदद कर दो, कोई नहीं आया आगे। सारे नीचे भाग रहे, स्टाफ वाले नीचे जा चुके थे, जो आस पड़ोस में वो थे पेशेंट थे वो भी नीचे भाग रहे थे। फिर सीढ़ियों में मेरे को उनका वो दिखा, पानी वाली पाइप जो आग बुझाने के लगाते हैं हॉस्पिटल्स में या हर जगह, वो मैं खींच के ले गया कमरे तक, पानी वगैरह ऑन करा और आग बुझाई। और आग बुझाते ही जैसे मैं अंदर पहुंचा, उनको हाथ लगाया, तब तक वो पूरे हो चुके। आग लगी कैसे है, क्या पता? ये रीज़न नहीं बता रहे, सिर्फ एक ही कमरे में आग लगी, कमरे में कुछ फटने वाला था भी नहीं ये पता, और सिर्फ बेड के आसपास लगी। कब से दाखिल थे यहाँ पे? 20 तारीख की शाम से जी। और क्या उसमें इलाज में आपने दाखिल करवाया था? इलाज डिप्रेशन में थे जी, थोड़ा वीकनेस थी बॉडी में। डिप्रेशन था, नशा मुक्ति का कोई मामला? नहीं डिप्रेशन था जी। कितने बजे की घटना? रात को 1:30 बजे के आसपास की। 1:25। का नाम और स्थान? परिवर्तन हॉस्पिटल है जी, दाबड़ा चौक नियर सर्वोदय हॉस्पिटल। एक बार तो अभी क्या कार्रवाई की लास्ट आपसे? क्या सर पुलिस वालों को हमने FIR कटवाई, तो पुलिस वालों ने धारा लगाई है 304A। बांध के मारा गया जी मेरे पिताजी को, तो धारा लगनी चाहिए 302। अब उसके हिसाब से जो केस बनेगा वो होना चाहिए जी डॉक्टर के ऊपर, और क्योंकि सारी गलती डॉक्टर की और उनकी स्टाफ की है। बांध के आग लगाई गई है तो धारा 302 लगनी चाहिए और डॉक्टर को सजा होनी चाहिए जी। सर ध्रुव मेरा दोस्त है, ठीक है। इसके साथ जो लड़के आए हैं वो दोस्त है। किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कोई घटना होगी। देखो इस घटना, एक ये घटना है ना, इसमें ध्रुव के पूरे परिवार को बड़ा अच्छा, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता किसी का फादर चला जाए। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि इसको राजनीति अखाड़ा न बनाए, ठीक है। हम ध्रुव से हम बात कर रहे हैं, ध्रुव को हम हर तरीके से ध्रुव के साथ हैं, लेकिन मैं सबसे विनती करता हूँ राठी साहब से भी कि इसको राजनीति मंच न बना के, एक ये विपदा आई है ध्रुव पर, इसकी सोचें। और प्रशासन से एक विशेष रूप से जो हॉस्पिटलों में आज के दिन कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन बार बार हॉस्पिटलों में रेड मारें, और जिस भी हॉस्पिटल में कोई कमी है उसको सील करें या उसका लाइसेंस कैंसिल करें। यही है कि आज इसको राजनीति अखाड़ा न बनाएं।